आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी सहायता से देश का कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना में चुने गए सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। यह गोल्डन कार्ड उन गरीब लोगों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी होंगे। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और कोई भी व्यक्ति जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद स्वर्ण कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड देश के हर गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह स्वर्ण गोल्डन कार्ड केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका नाम आयुष्मान भारत लाभार्थी सूची में आएगा। देश के जो लोग इच्छुक लाभार्थी अपना गोल्डन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वह बड़ी ही आसानी से अपना नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं और वहीं से ही आरोग्य गोल्डन कार्ड भी बनवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में आर के योजना चैनल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे कि आप किस प्रकार स्वर्ण गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं, लाभ आदि प्रदान करा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा, यानी कि आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह समय समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन पर और आपको देते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, अभी बनवाइए आयुष्मान कार्ड और पाइए 5 लाख तक का फ्री इलाज। दोस्तों, किसका बनेगा कार्ड और किसको मिल सकता है इस योजना का लाभ, आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से द्वारा अनुशंसित किया गया है। यह पहले सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। उद्देश्य है कि कोई भी पीछे ना छूटे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक और दोस्तों अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और प्रिवेंशन, प्रमोशन एवं और एम्बुलेटरी कैरियर को समग्रित रूप से संबोधित करना है। आयुष्मान भारत आबादी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक बड़ा कदम है। इसमें 2 अंतर संबंधित घटक शामिल है जो कि निम्नलिखित दोस्तों कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे पहले HWCS यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, और दूसरा है PMJ यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों, यह इस योजना का नाम है। अब दोस्तों बात करते हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि HWCS। इसको दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं इसके बारे में। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर यानी कि 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि HWCS बनाने की घोषणा की। यह पहल व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CPHC और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश है।
इन केंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ, गैर संचारी रोगी सहित नैदानिक एवं मृत और बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध है। इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की परिकल्पना अपने क्षेत्र की संपूर्ण आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सार्वभौमिकता के लक्ष्य से की गई है। स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम की रचना व्यक्तियों एवं समुदायों में स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने और लोगों को स्वास्थ्य व सशक्त बनाने के लिए की गई है, ताकि वे बीमारियों और उनसे उत्पन्न जोखिम से सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत के तहत द्वारा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे लोग पीएमजे के नाम से जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई थी। दोस्तों, भारत आयुष्मान पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों को दोस्तों मुहैया कराना, जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा है। दोस्तों, यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 यानी कि सेक्शन सी 2011 के अभाव और व्यावसायिक मापदंडों पर आधारित है। पीएमजे को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएचपीएस के नाम से भी जाना जाता था। तो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना यानी कि आरएसबीवाई, जिसका प्रमोशन 2008 में हुआ था। दोस्तों, विलय पीएमजे के किया गया है। इसका पीएमजे के तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो कि आरएसबीवाई में उल्लेखित थे, लेकिन सेक्शन सी 2021 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। यानी कि दोस्तों, जो इस सेक्शन के तहत डेटाबेस में नहीं है, उनको भी अब जोड़ लिया गया है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पीएमजे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। दोस्तों, आपको बताते हैं पीएमजे की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीएमजे की पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। दोस्तों, यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है। 10.74 करोड़ रुपए से भी अधिक गरीब वंचित परिवार यानी कि दोस्तों लगभग 50 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजे सेवा संस्थान अर्थात अस्पतालों में लाभार्थी की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करती हैं। पीएमजे चिकित्सा उपचार के उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा देता है। अब दोस्तों, इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का दैनिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु, लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सालय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले से ही शामिल किया जाता है। पीएमजे एक पोर्टल योजना है, यानी कि लाभार्थी इस लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।
इस योजना में लगभग 1393 और पैकेज शामिल है, जैसे कि दवाइयाँ, आपूर्ति, दैनिक सेवाएं, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क इत्यादि जो मुफ्त उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की आपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है। पीएमजे के तहत लाभ, अब इसके लाभ जान लेते हैं। भारत में कई सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं रही है, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्य में दोस्तों प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की धनराशि मुहैया कराई जाती थी, जो असमानता उत्पन्न करती थी। पीएमजे समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मुहैया कराती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निःशुल्क उपलब्ध हैं। चिकित्सक परीक्षा, उपचार और परामर्श, अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्चा, दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य, गैर गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएं, दैनिक और प्रयोगशाला जांच, चिकित्सा आरोपण सेवाएं और जहां आवश्यक अस्पतालों में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल। इस योजना में 5 लाख रुपए का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानी कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। आरएसबीवाई योजना के तहत 5 सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। उन योजनाओं से सीख लेते हुए दोस्तों पीएमजे की संरचना इस प्रकार की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं है रखी गई है। इसके अलावा पहले से मौजूद विभिन्न बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पीएमजे में नामांकित होने से पहले किसी भी किस्म की बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सा और परिस्थितियों के लिए और साथ ही पीएमजे योजना के तहत सारे उपचार प्राप्त करने के लिए पहले दिन से ही लाभार्थी हो जाता है। दोस्तों यह थी आपके लिए योजना की जानकारी। अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने क्रोम ब्राउज़र अपने फ़ोन में ओपन कर लिया है। आप भी इसी प्रकार जानकारी ले सकते हैं अपने फ़ोन से। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाना है। जो भी हम टाइप करेंगे दोस्तों वो भी आपको टाइप करना होगा। दोस्तों हम इसमें लिखते हैं pmj.gov.in। जैसे ही दोस्तों आपको ये सर्च करना है, जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च कर लेंगे तो आपके सामने यह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप ये यहाँ पर देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल पाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जाना है आई एम एलिजिबल। आप ये देख रहे हैं आई एम एलिजिबल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि दोस्तों आपको 3 डॉट्स पर जाना है और फिर आपने डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है सबसे पहले। जैसे आप डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों आप ही को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि लॉगिन, आपको ये मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है, आप ये लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर ये कैप्चा आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि आपके फ़ोन में एक जनरेट कोड आएगा, वह OTP जैसे ये वाला ऑप्शन आएगा उसमें आपको ये OTP डालना पड़ेगा। इस प्रकार से ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह लॉगिन ID है वह हो जाएगा। फिर आप जो डिटेल्स बताई गई हैं आप वो भर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप ये अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाते हैं जो कि आप जन सेवा केंद्र जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वह अच्छे से करवा सकते हैं। दोस्तों यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यक्ति इस योजना के बारे में जान सके। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।